अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। जो आज मैं आपको व्लॉग में दिखाऊंगी कि मैं अपने घर का जो फर्नीचर है उसे किस तरह से चमकाऊंगी। घर में रखे हुए पुराने फर्नीचर हों या नए फर्नीचर हों और उसे बग़ैर पॉलिश के किस तरह से चमकाते हैं। अक्सर ख़वातीन आपने देखा होगा कि जब हमारे घर में मेहमान आ रहे होते हैं और हम अपने घर की साफ़ सुथराई करने को तैयार हो जाते हैं, अपने कामों में लग जाते हैं, मगर उसमें से एक काम अहम काम होता है जो हमारे घर का जो फर्नीचर होता है, वक्त के साथ साथ उसकी जो शाइनिंग होती है वो काफ़ी ख़त्म हो रही होती है, डैमेज हो रही होती है। तो आज मैं आपको अपने घर के फर्नीचर को बिल्कुल चमका के दिखाऊंगी, वो भी बिल्कुल लो कॉस्ट में। इतना ये नहीं कि हम इतना कोई ज़्यादा अमीर नहीं है कि हम अपने घर का जो फर्नीचर है उसे महंगी पॉलिश करवा लें। महंगी पॉलिश करवाने के लिए भी पैसा चाहिए होता है और उसको पॉलिश करवाने के लिए भी काफ़ी सारा टाइम भी चाहिए होता है। तो मैं जिस तरह से करती हूँ, तो मेरी बहनों आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं अपने घर का फर्नीचर बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में चमकाऊंगी, वो भी घर में रखी हुई सिर्फ एक चीज़ के साथ जो हर घर में और हर वक्त मौजूद होती है। उन्हीं के साथ मैं अपने घर के फर्नीचर को बिल्कुल चमका के रखूँगी। तो यहाँ पे आपके पास जो कोई सा भी बच्चे की शर्ट होती है, जैसे रबड़ का कोई कपड़ा होता है, इस तरह का कोई कपड़ा आपने ले लेना है। मैंने भी एक मेरे पास पुराना कपड़ा रखा हुआ था, मैंने उसे उसमें से एक थोड़ा सा पीस जो है मैंने कट कर लिए। सबसे पहले तो मैंने क्या किया है कि फ़र्नीचर को पहले खुश्क कपड़े के साथ मैंने साफ़ कर लिया है और उसके बाद मैंने एक कटोरी में लिया है सरसों का तेल। ये लकड़ी के फर्नीचर के लिए बेस्ट होता है। लकड़ी को यानी कि ये मैं अब कैसे समझाऊं कि लकड़ी का जो फर्नीचर होता है उसको ये काफ़ी देर तक महफूज भी रखता है और ये इसको चमका भी देता है। घर में रखे हुए जितने भी फर्नीचर हैं, डबल बेड हो गया या सोफ़े हो गए या फिर आप किचन के कैबिनेट भी इससे साफ़ कर सकते हैं और काफ़ी टाइम तक इसकी जो चमक होती है वो रहती है। अच्छा, तो मैंने क्या किया, मैंने एक कपड़ा लिया और उसमें से एक आधा हिस्सा मैंने सरसों के तेल में मैंने उसे डिप कर लिए। अच्छे तरीके से मैंने उसको मसल लिए है और ये जो सोफ़े होते हैं उनकी एक एक जो लाइन होती है, जो डिज़ाइन बनने होते हैं, उसको सफाई करने में काफ़ी सारा हमें टाइम लग जाता है। तो मैंने क्या किया उसमें से कि थोड़े से कपड़े को सरसों का तेल लगा के और आराम आराम के साथ मैंने जो सोफ़े की अंदर की जो लाइनें होती हैं उसको भी मैंने साफ़ कर लिया है। ये आप देखें, हाँ, बस इतना ज़्यादा आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। ये इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ेगा। आपको घर में रखे हुए सरसों के तेल से आप लकड़ी के फर्नीचर को चमका सकते हैं, वो भी चंद मिनटों में। है ना, बिल्कुल आसान सी टिप्स। इतना जब हम पॉलिश करवाने के लिए जाते हैं तो हमें इतना सारा पैसा भी चाहिए होता है और हमें पॉलिश करवाने के लिए हमें टाइम भी चाहिए होती है। ना तो इतना सारा टाइम जो है हमारे हस्बैंड के पास होता है और ना ही हमारे पास होता है। तो हम ख़वातीन क्या करते हैं, ऐसे जुगाड़ी काम कर लेते हैं ना कि किसी को पता ही नहीं चलता। और ये जो फर्नीचर आप देख रहे हैं ये मेरे घर में काफ़ी टाइम से रखे हुए हैं और मैं तकरीबन हर 2 महीने के बाद या 1.5-2 महीने के बाद मैं इसको इस तरह से चमका देती हूँ और ये इतना चमक जाता है ना कि जो भी आता है तो कहते हैं आपने अभी पॉलिश करवाई है या आपने अभी ख़रीदा है। तो ना तो मेरी प्यारी बहनों, ना तो मैंने अभी ख़रीदा है और ना ही मैंने पॉलिश करवाई है। तो ये मेरा जुगाड़ जो है आपको ज़रूर पसंद आएगा। अच्छा, अक्सर ख़वातीन को मैंने देखा है कि वो पॉलिश करवाती हैं। ख़ैर उनके पास इतना ज़्यादा पैसा होता है तो वो करवा लेती हैं, तो वो तो बेस्ट ऑप्शन है। मगर हम जैसे मिडिल क्लास लोग जो हैं वो इस तरह का जुगाड़ कर लेते हैं। ड्रेसिंग टेबल हो गई, डबल बेड हो गया लकड़ी का, अच्छा किचन के कैबिनेट हो गए, वो भी आपको इससे साफ़ कर सकते हैं। किचन के कैबिनेट के जो हैंडल होते हैं आप उसको भी इससे चमका सकते हैं।
अच्छा, मैं हर 1.5 से 2 महीने के बाद मैं इस तरह से चमका देती हूँ फर्नीचर को, और ये बिल्कुल इतना खूबसूरत लग रहा होता है ना कि आपको देखकर भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि आप इतने ज़्यादा पॉलिश करवाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके घर में कोई मेहमान इमरजेंसी आ रहे हैं और आपके पास घर में रखे हुए जो फर्नीचर होते हैं, लकड़ी का फर्नीचर है या फिर लोहे के भी हो जाते हैं, जैसे डाइनिंग की कुर्सियाँ हो गई या डबल बेड भी है लोहे के आजकल आए हुए हैं, वो हो गया, तो आप इससे उसे भी चमका सकते हैं। अच्छा, आपने इस बात का डर खौफ नहीं रखना कि लकड़ी का फर्नीचर है तो उसको हम तेल के साथ चमका लें। अच्छा, लकड़ी के फर्नीचर को जब हम सरसों के तेल से हम उसे साफ़ करते हैं, उसे चमकाते हैं, तो लकड़ी को ना एक ताकत मिल जाती है। लकड़ी इससे ख़राब नहीं होती। हाँ, ख़राब सिर्फ़ एक चीज़ से होती है कि जब हम लकड़ी के फर्नीचर को, डबल बेड हो गया या किचन के कैबिनेट हो गए या फिर ड्रेसिंग टेबल होगी, कोई सी भी लकड़ी का फर्नीचर अगर आपके घर में है, जब हम उसे गीले कपड़े से साफ़ करते हैं तो वो वक्त के साथ जो है लकड़ी फूल जाती है और उससे जो भी फर्नीचर होता है वो ख़राब हो जाता है। मगर जब हम सरसों के तेल से हम लगाते हैं तो लकड़ी के अंदर एक जान सी आ जाती है। चमक तो आती ही आती है, मगर लकड़ी में एक जान सी आ जाती है। जब मैंने अपने घर का जो किचन बनवाया था, तो मैंने उस बंदे से पूछा था, जो किचन बनाने वाला आया था। मैंने उस बंदे से ये पूछा था कि जब हम ये कुछ टाइम के बाद ना लकड़ी की जो खूबसूरती होती है वो थोड़ी सी ख़राब होने लग जाती है, मद्धम सी लग जाती है। तो मैंने उससे पूछा कि अगर ये ख़राब इसकी शाइनिंग जो है वो ख़त्म होने लगे तो मैं क्या करूँ? कोई ऐसी मुझे टिप्स बता दें कि जिससे किचन यानी कि खूबसूरत भी हो जाए, चमक भी आ जाए। तो उसने बोला कि मेरी बहन, आपने कुछ भी नहीं करना, इसे गीला कपड़ा नहीं करना, नहीं लगाना। लकड़ी को जब आप गीला कपड़ा लगाते हैं तो वो लकड़ी जो है टाइम से पहले वो फूल जाती है और वो वक्त से पहले जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो जब भी आपकी ये किचन की शाइनिंग ख़त्म होने लगे तो आपने सिर्फ़ एक काम करना है, सरसों के तेल को कपड़े के ऊपर लगा के आपने इसको अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ कर लेना है। एक तो जो छोटे छोटे से निशान होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं और इसमें शाइन भी आ जाता है। ऐसा करने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे हमने इसे अभी पॉलिश करवाए। अगर आपके घर में लकड़ी का फर्नीचर है और अगर आप गीले कपड़े से उसे साफ़ करिए तो आप उसे एक बार ज़रूर देख लें कि वो टाइम के साथ फूलना भी शुरू हो जाएगी और उसकी जो शाइनिंग है लकड़ी की वो ख़त्म हो जाती है। तो मेरी प्यारी बहनों, आज की मैं आपको ये टिप्स दूंगी कि अगर आपके घर में लकड़ी का फर्नीचर है तो आपने गीले कपड़े से उसे साफ़ करना छोड़ दें। तो आप सरसों के तेल से अपने घर के फर्नीचर को बिल्कुल चंद मिनट में आप इसे चमका सकती हैं, बिल्कुल लो कॉस्ट में। इसमें कोई भी ख़र्चा नहीं है और कोई इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। डेली तो हम डस्टिंग करते हैं और अगर वही डस्टिंग हम सरसों के तेल के इसके साथ कर लें 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद आप इस प्रोसेस को कर लिया करें। इससे आपके जो किचन है, किचन के कैबिनेट हैं, ड्रेसिंग टेबल है, आप लकड़ी की अलमारी हो गई, जो भी लकड़ी की चीज़ें अगर आपके घर में हैं तो आप उसे रगड़ रगड़ के इस तरह से साफ़ कर लें। मगर सबसे पहले आपने खुश कपड़े के साथ जो चीज़ों के ऊपर डस्ट पड़ी होती है उसे साफ़ कर लें और उसके बाद सरसों के तेल जो है उसे एक कपड़े के कोने के ऊपर लगा लें और आप इसे लगाती जाएं। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से मैं लगा रही हूँ डस्टिंग की तरह बिल्कुल है, इसमें कोई इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं और इससे आपका जो घर का फर्नीचर है वो चमक उठेगा। अच्छा, मैं आपको एक बात यहाँ पे बताऊँ कि मेरी एक भाभी है, उसने भी इस तरह का किया है कि वो उसने अपने घर के जो फर्नीचर था उसने क्या किया कि अपने फर्नीचर को एक गीला कपड़ा करके रोज़ाना उसके ऊपर मार देती थी। मगर वो टाइम से पहले लकड़ी जो है ना फूलना शुरू हो गई थी, जगह जगह से वो फूलना शुरू हो गई और ऐसे-ऐसे से लकड़ी जो है वो टूटना भी शुरू हो गई। तो उससे पता चल गया था कि लकड़ी अब ख़राब हो चुकी है, फिर उसने यानी कि उसे निकाल लिया था। पता नहीं बेच दिया या कुछ किया। मगर आपको भी मैं यही बोलूँगी कि अगर आपके पास घर में सरसों का तेल तो हर घर में भी मौजूद होता है, तो आप इस तरह से अपने घर को चमकाएँ। क्योंकि बड़े लोग तो हैं नहीं, हम मिडल क्लास जो हैं, इस तरह की ख़वातीन जो हैं, अपना जुगाड़ी काम करती रहती हैं।
सरसों के तेल से घर को पॉलिश कर लें। अगर आपका घर में किचन के कैबिनेट हैं और टाइम से पहले उसकी जो शाइनिंग है वो ख़त्म हो चुकी है, तो आपने क्या करना है, खुश्क कपड़े के साथ पहले उसे साफ़ कर लेना है और उसके बाद सरसों के तेल से आपने उसे रगड़ रगड़ के कर लेना है। ये आप देख सकते हैं कि मेरा जो घर में सोफ़ा रखा हुआ है वो किस तरह से चमक उठा है। अंदर की जो छोटी-छोटी लहरें होती हैं वो भी उसके अंदर तक यानी कि हाथ मार के मैंने उसे अच्छे से साफ़ सुथरा कर लिया है। ख़ैर मेरे घर में मेहमान तो नहीं आ रहे, मगर हर 2-3 महीने के बाद मैं इस तरह का ये चीज़ें कर लेती हूँ और इससे मेरे घर में जो जितना भी फ़र्नीचर रखा हुआ है दोनों कमरों में माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा होता है। अच्छा, डबल बेड का जो गद्दा आप देख सकते हैं कि वो गद्दा जो है वो छोटा है। जब हमने लिया था उस वक़्त ये गद्दा छोटा था। जब हमने लिया था उस वक़्त गद्दा उसने हमें और दिखाया था और जब लेने के लिए गए थे उस वक़्त उसने दुकानदार ने दूसरा गद्दा डाल के दे दिया था। जब हमने उससे दोबारा कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की तो उसने यानी कि टाल-मटोल करता रहा। ये गद्दा हमारा काफ़ी छोटा है इस बेड की निस्बत जो है। बेड के लिहाज से काफ़ी छोटा है और दूसरे कमरे का जो गद्दा आप देख सकते हैं उसका भी एक कहानी है, वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी इंशाल्लाह। फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये देखें आप, किचन के कैबिनेट भी देख सकते हैं कि किस तरह से चमक आ रही है। किचन के कैबिनेट को भी मैंने ऐसे साफ़ कर लिया है और किचन के जो कैबिनेट के जो हैंडल हैं उससे भी एक दफ़ा अगर आपने इसको रगड़ के अपने हाथों की मेहनत से अगर आप इस ऐसे करेंगे तो आपका किचन भी चमक उठेगा। तो मेरी प्यारी बहनों, ये था मेरा आज का व्लॉग और उम्मीद करती हूँ आपको ज़ीरो कॉस्ट वाला जो व्लॉग है आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और मैं उम्मीद करती हूँ इस व्लॉग में आप मुझे अच्छा सा रिस्पॉन्स देंगी और एक प्यारा सा कमेंट लाजमी कर लिया करें। कमेंट करने से मुझे हौसला मिलेगा और मुझे पता चलेगा कि मेरी प्यारी बहनें मेरे लिए क्या सोचती हैं, उनको मेरा व्लॉग पसंद आ भी रहा है कि नहीं। अगर आप मेरी कोई वीडियो और देखना चाहते हैं तो आप कमेंट में मुझे लाजमी बताएं। इंशाल्लाह मैं वो व्लॉग बनाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी। अच्छा, सरसों के तेल से आपने अपने फर्नीचर को चमका लेना है। डरना नहीं है कि हमारा फर्नीचर ख़राब हो जाएगा, बल्कि लकड़ी को इससे जान मिलेगी। हाँ, आपने सिर्फ़ ये नहीं करना कि आप अगर लकड़ी का फर्नीचर है तो आपने उसको गीले कपड़े से साफ़ नहीं करना। हाँ, आप खुश्क कपड़े से साफ़ कर सकती हैं, मगर गीला कपड़ा जो पानी वाला होता है उससे आपने इसे साफ़ नहीं करना। या तो खुश्क कपड़े के साथ कर लेना है या फिर 2 महीने के बाद या 1 महीने के बाद आपने सरसों के तेल से अपने फर्नीचर को डस्टिंग करें। इससे लकड़ी को जान मिलेगी और आपका घर जो है बहुत खूबसूरत लगेगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।